औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद परवेज़ खान। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर, नेचुरोपैथ एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम बात करेंगे इंसान को जो बीमारियां लगती हैं, क्यों लगती हैं, किस वजह से लगती हैं, उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से जो मैं रिसर्च कर रहा हूं, मेरी रिसर्च ये कहती है कि इंसान को कम अज़ कम 100 साल से ज़्यादा जो है अरसा ज़िंदा रहना चाहिए। 100 साल से पहले इंसान को नहीं मरना चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया है, इंसान की एक उम्र कम से कम भी जो रखी गई है, जो हमारे अंदर आज़ा यानी आर्गन जो हमारे लगे हुए हैं, वो आर्गन हमें बताते हैं कि हमें कम अज़ कम 125 साल जिंदा रहना चाहिए। लेकिन आज आप देखें तो हमारी एवरेज उम्र कितनी कम हो गई है। पाकिस्तान में तो 60 साल के लगभग या 68 के, आई थिंक 68, मतलब 60 और 70 के इन बिटवीन ही इंडो पाक में एवरेज एज चल रही है हमारी। तो उस हिसाब से मैं चाहता हूं कि आपको अवेयरनेस दूं, ताकि आप अपने खाने पीने के हिसाब से थोड़ा सा अपनी तवज्जो देंगे खाने पीने के ऊपर, तो उससे ये कि आप थोड़ा सा ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह सकेंगे। और बात ये नहीं है कि ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहा जाए या कम रहा जाए, बात ये है कि जितना अरसा भी ज़िंदा रहा जाए तो वो सेहतमंद ज़िंदगी आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको शुगर की बीमारी हो गई है जवानी से, या हार्ट का मसला है, या ब्लड प्रेशर का मसला है, या किडनी फेलियर है, या जिगर का मसला है। तो इसी तरह से बहुत सारी बीमारियां इंसान को लग जाती हैं, और उन बीमारियों के साथ इंसान जिंदा रहता है। और ख़ास तौर पे जब इंसान बूढ़ा होने लगता है, हमारे पास समझने के 50 के बाद बुढ़ापे का तस्वुर शुरू हो जाता है। यानी आपकी उम्र 50 साल हुई नहीं, लोगों ने कहा कि अब आप बूढ़े हो गए हैं, और इंसान भी अपने आप को समझने लगता है कि वो बूढ़ा हो गया। हालांकि 50 साल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक नंबर है। ये आपके जहन के ऊपर इसको सवार नहीं करना चाहिए। आपको मैंने क्या बताया कि आपकी उम्र कम अज कम भी 125 साल होनी चाहिए, या 125 साल तक आपको जिंदा रहना चाहिए। वो भी सेहतमंद जिंदा रहना चाहिए, बीमारियों के साथ नहीं। आप बिल्कुल जिस तरह से जवानी में इंसान सेहतमंद रहता है, उसी तरीके से आप आखिरी उम्र तक उतने ही सेहतमंद रहें, उतनी ही अच्छी तरह आप जिंदगी अपनी गुजारें। तो अब हम आते हैं कि ये किस तरह से मुमकिन होगा। इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। हम जो रोज़मर्रा खाते पीते हैं, उसकी हमने तरतीब थोड़ी सी चेंज करनी है, और उसको हमने मतलब तरतीब में लेकर आना है कि हमने सुबह के वक्त क्या खाना है, दोपहर के वक्त क्या खाना है, रात के वक्त क्या खाना है, किन चीज़ों को खाना है, किन चीज़ों को नहीं खाना है, या कभी कभार खाना है। अब बात यह कि हमारा अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर फास्ट फूड हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका हुआ है। पिज़्ज़ा और बर्गर के बगैर हमारा कोई दिन नहीं गुजरता, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ें हैं ये। हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना होगा। कभी कभार की बात तो चलो ठीक है कि इंसान कभी कभार ले ले, लेकिन इसको अगर आप रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल कर लेंगे, कोल्ड ड्रिंक के बगैर हमारा कोई डिनर या लंच नहीं होता, इसी तरीके से चाय के बगैर हमारी सुबह नहीं होती, तो जाहिर सी बात है कि ये जो बीमारियों को मैंने नाम लिए थे, इन बीमारियों से फिर हमें नबरद आजमा होना पड़ेगा, या इन बीमारियों का हमें सामना करना पड़ेगा। अगर हम अपना लाइफ स्टाइल बेहतर कर लें, अगर हम अपने दिन का आगाज़ चाय के बजाय किसी फ्रूट से कर लें, तो हमारे लिए हमारी लाइफ स्पेन हमारा बढ़ सकता है। लाइफ स्पेन बढ़ना मकसद नहीं है, मकसद कहने का ये कि जितना भी लाइफ हो, वो आपकी लाइफ जो है सेहतमंद होनी चाहिए। जितना अरसा आप जिंदा रहें, सेहतमंद रहें। घर में जो बुजुर्ग होते हैं 50-60 साल के बाद, वो चारपाई पर पड़ जाते हैं, और घर वाले फिर उनके लिए दुआएं मांगने लगते हैं कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किल को आसान करे। दूसरे अल्फाज में ये, अल्लाह ताला इसको अपने पास बुला ले, क्योंकि वो सारा दिन चारपाई पर पड़े हुए खांसते रहते हैं, बलगम थूकते रहते हैं, या किसी और वजह से घर वालों को उनकी परेशानी होती है। बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं जो कि वॉशरूम तक भी नहीं जा सकते। तो उस इस हिसाब से फिर लोग उनकी मतलब अल्लाह के पास जाने की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको मुश्किल आसान कर दे, इसको अपने पास बुला ले। तो उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए अगर आज हम अपना लाइफ स्टाइल बेहतर कर लें, अपने खाने पीने पर अगर हम थोड़ी सी तवज्जो दे दें, तो हम वो आखिरत की जो ज़िंदगी है, जो एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरने की जो वक्त है, उससे हम बच सकेंगे। और जितना अरसा ज़िंदा रहेंगे, वो हम सेहतमंद ज़िंदा रहेंगे। तो उसके लिए करना ये है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल को ऐड करना है। बल्कि आप यूँ कह लें कि शॉर्टकट में, मुख्तसरन, वैसे तो मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी,
आपने सिर्फ कोई भी चीज़ खाने से पहले एक सवाल करना है कि ये गॉड मेड है या मैन मेड है, यानी इंसान की बनाई हुई चीज़ है या अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है। अगर इंसान की बनाई हुई चीज़ है तो उसको आपने छोड़ देना है, और अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है तो उसको आपने खा लेना है। तो बस ये एक चीज़ को आप पल्ले बांध लें तो यकीनन आपकी सारी मुश्किलों से बच सकेंगे और आपकी लाइफ स्पेन भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा नंबर वन तो एक बात ये होगी। नंबर टू ये है कि आप कोशिश ये करें कि मगरिब के बाद, यानी कि सूरज जब गुरूब हो जाता है, उसके बाद आप खाने का कम से कम अमल रोक दें। जो भी आपने खाना है वो आप मगरिब तक खा लें, या मैक्सिमम अगर इसको थोड़ा सा और भी अगर आप बढ़ा देते हैं तो 8 बजे के बाद तो आप कतई ना खाएं, बिल्कुल। आप समझ लें कि जो कुछ भी आप खाएंगे वो आपके लिए जहर होगा। आप फास्टिंग के ऊपर आ जाए। फास्टिंग से मुराद आपका जो वक्फा है खाने का वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए अच्छा होगा। आपने कोशिश ये करनी है कि आप रात का, यानी कि दो चीज़ें आज मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। एक तो आप गॉड मेड और मैन मेड ये चीज़ें, यानी कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ या इंसान की बनाई हुई चीज़, ये एक बात तो ये जहन में रख लें। और दूसरी बात आपने ये जहन में रखनी है कि रात को आपने 8 बजे के बाद कम से कम, मतलब कोशिश तो करें कि मगरिब के बाद ना खाएं, लेकिन 8 बजे तक का आप टाइम अगर एक्सटेंड कर लेते हैं तो भी चलें, किसी हद तक काबिल कबूल है। यानी 8 बजे के बाद आपने कोई चीज़ भी खानी नहीं है, चाहे वो फल हो चाहे कोई भी चीज़ हो। पानी आप पी सकते हैं क्योंकि पानी को डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, पानी एब्जॉर्ब होता है। बाकी हर वो चीज़ जिसको डाइजेशन की ज़रूरत होती है, जिसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उन तमाम चीज़ों से आपको परहेज करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि ये सिर्फ दो बातों पर ही अगर आप अमल कर लेंगे, आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। आपके अंदर जितनी बीमारियां पल रही हैं उन तमाम बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आप मेरी इन दो बताई हुई बातों में मुझे उम्मीद है कि आप अमल करेंगे। और आपको अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगे, आप इस मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।